बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रोनाउन की 9वीं किस्म के बारे में, आज मैं आपसे प्रोनाउन की आखिरी और 10वीं किस्म के बारे में बात करूंगी। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इसको लाजमी तमाम तर वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको वन बाय वन करके सारी काइंड्स की समझ लग सके। आज हमारे पास है प्रोनाउन की 10वीं किस्म यानी 10 एंड लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। वो हमारे पास आ जाती है जी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम उर्दू में कहेंगे बाहमी ज़मीर। ठीक है, अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आपको समझ लग जाएगी कि बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ हमने क्या ताल्लुक़ जोड़ना है या एक दूसरे के साथ हमने क्या रिलेशन उनका आपस में बयान करना है। यहाँ पे पहला हमारे पास अगर एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो हमारे पास आती है वकार लव्स शैरी। वकार शैरी से मोहब्बत करता है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं शैरी लव्स वकार, शैरी वकार से मोहब्बत करता है। अगर इन दोनों को एक ही जुमले में समेट दिया जाए तो हमारे पास आता है वकार एंड शैरी लव ईच अदर। वकार एंड शैरी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब इसमें ईच अदर जौन सा है वो मेरे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में या इस डिटेल में मैं आपको दो किस्म के रेसिप्रोकल एक्सप्लेन करूँगी। एक तो मेरे पास आ जाएगा ईच अदर और दूसरा मेरे पास आ जाएगा वन एंड अदर। ठीक है, उनकी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊँगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये है कि ईच अदर जौन सा है वो एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, वी यूज़ ईच अदर टू शो डैट ईच पर्सन इन ए ग्रुप ऑफ पीपल डज समथिंग्स टू द अदर, समथिंग टू द अदर्स। ठीक है, हम ईच अदर को एक बंदे के लिए, ग्रुप के जो लोगों के ग्रुप में जो एक इंसान है उसके लिए हम ईच अदर को इस्तेमाल करते हैं कि वो कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करता है। ठीक है, ईच पर्सन रिसीव्स द बेनिफिट्स ऑफ द एक्शन, और इसी एक्शन पे, इसी अमल पे या इसी रद्द अमल को देखते हुए रिएक्शन आ जाता है उसमें, एक्शन को देखते हुए वो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। ठीक है, अब ये है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं वी कैन आल्सो यूज़ वन एंड अदर। मैंने आपसे बात की थी कि हम अगर रेसिप्रोकल ईच अदर को यूज़ करते हैं तो एक और वर्ड है वन एंड अदर। वन एंड अदर को भी हम इन्हीं मीनिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ वन एंड अदर, और ये मेरे पास आ जाएगा वन एंड अदर जौन सा है वो एक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इसके बारे में क्या है कि इसको भी इसी मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे। मसलन वकार एंड शैरी लव वन एंड अदर, मैं ये भी कह सकती हूँ। जहाँ पे मैं ईच अदर का वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। अब लेकिन इन modern English each other and one and other have the same meanings and use। मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर और वन एंड अदर का जो मीनिंग है, जो मतलब है और जो इस्तेमाल है वो एक जैसा है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसको मैं थ्रू आउट सारा लेकर चलूँगी। सना गेव शैरी अ गिफ्ट, सना ने एक तोहफ़ा दिया शैरी को। ठीक है, आगे से शैरी गेव सना गिफ्ट, सना अ गिफ्ट। ठीक है, शैरी ने सना को एक तोहफ़ा दिया। ठीक, सना एंड शैरी गेव ईच अदर गिफ्ट, सना और शैरी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। या तो मैं ये कह सकती हूँ या ये कह सकती हूँ सना एंड शैरी गेव वन एंड अदर गिफ्ट, सना और शैरी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। ठीक है, यानी ईच अदर और वन एंड अदर दोनों रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन हैं। इनको मैं सेंटेंसेस में इस्तेमाल इनका कर सकती हूँ। सना इज़ टॉकिंग टू सारा, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सना बात कर रही है सारा से, सारा इज़ टॉकिंग टू सना, सारा सना से बात कर रही है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। या
दे आर टॉकिंग टू वन एंड अदर, वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। मीनिंग और इस्तेमाल, मतलब और इस्तेमाल दोनों का एक ही है, सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम समटाइम इन जुमलों को भी लेते हैं। सना पूछ रही है शैरी से हाउ इज सारा, सारा कैसी है। शैरी आगे से आंसर देता है शी इज़ वेल, वी कॉल ईच अदर रेगुलरली। वो ठीक है, हम एक दूसरे को बाकायदगी से कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लूँगी वी को। वी मेरे पास क्या आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर। वी मेरे पास फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन भी है, ये आपको मैंने फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये मैंने पीछे टेबल के थ्रू आपको बता दिया है। इस पूरे जुमले का मतलब ये है, शैरी ये कहना चाह रहा है कि मैं सारा को और सारा मुझे बाकायदगी से कॉल करते हैं, यानी ये भी कह रहा है शैरी। अब इन जुमलों में इस्तेमाल क्या हो रहा है, वी कैन यूज़ फॉर्म पोजेसिव एडजेक्टिव फ्रॉम ईच अदर एंड वन एंड अदर। ए पोजेसिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स हु ओन्स समथिंग, ठीक है। यानी इसका बताने का ये मतलब था कि हम इन जुमलों को आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं और इन जुमलों का मतलब ये है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और उसमें मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करती हूँ। पोजेसिव एडजेक्टिव ये होता है कि एक चीज़ है, उसका ओनर कौन है, उस चीज़ की मलकियत कौन रखता है, उसका मालिक कौन है। वी कैन यूज़ फॉर्म पोजेसिव एडजेक्टिव फ्रॉम ईच अदर एंड वन एंड अदर। हम ईच अदर और वन एंड अदर की जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अब पोजेसिव एडजेक्टिव बयान क्या करता है कि कौन मालिक है, कौन मलकियत रखता है किसी भी चीज़ की, ठीक है। एक तरफ मेरे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, दूसरी तरफ मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। रेसिप्रोकल मेरे पास दो हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर को मैं अगर पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर देखूं तो मैं इसमें ये कोमे का इजाफा कर सकती हूँ और इसी तरह वन एंड अदर में भी मैं कर सकती हूँ। आइए इसकी एग्जांपल्स पे गौर करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। पहली मेरे पास है शैरी ऑफन यूजेस सनास फ़ोन। शैरी अक्सर इस्तेमाल करता है सना का फ़ोन। सना ऑफन यूजेस शैरीज़ फ़ोन। सना अक्सर शैरी का फ़ोन इस्तेमाल करती है। अगर मैं इन दोनों का देखूं तो इन दोनों को एक ही जुमले में अगर समेट लूं तो शैरी एंड सना ऑफन यूज़ ईच अदर्स फ़ोन। सना और शैरी एक दूसरे का फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। या सना एंड शैरी ऑफन यूज़ वन एंड अदर्स फ़ोन, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर मैं यहाँ पे कोमे का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये होगी एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकंड मेरे पास अगर देखी जाए तो ये मेरे पास आती है शैरी हेल्प सना। शैरी ने सना की हेल्प की। सना हेल्प शैरी। सना ने शैरी की हेल्प की। शैरी एंड सना हेल्प्ड ईच अदर। सना और शैरी ने एक दूसरे की मदद की, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इन जुमलों में। इनको इस्तेमाल करते हुए रेसिप्रोकल्स को प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। वो कैसे? फर्स्ट कॉमन मिस्टेक मेरे पास आ जाती है, पॉइंट नोट कीजिएगा। ईच अदर इज़ ए टू सेपरेट वर्ड। हमारे पास जो ईच अदर हैं वो दो अलहदा अल्फाज हैं। हम इनको इकट्ठा इस तरह लिखेंगे ईच अदर के तौर पर तो ये गलत है, ठीक है। शैरी एंड सना हेल्प ईच अदर। शैरी और सना ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ पे ईच अदर इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। शैरी एंड सना हेल्प ईच अदर। सना और शैरी ने एक दूसरे की मदद की, ये ठीक है क्योंकि ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कॉमन मिस्टेक मेरे पास क्या आती है, ये नोट कीजिएगा। ईच अदर एंड वन एंड अदर डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। ईच अदर और वन एंड अदर की जो जी हम इनको जमा के तौर पर अगर लें तो ये हमारे पास जमा की फॉर्म में नहीं आएगी। मिसाल लेते हैं, शैरी एंड सना हेल्प्ड ईच अदर्स, यानी सना और शैरी ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ पे ये एस का इजाफा नहीं होगा, जमा की फॉर्म में नहीं आएगी। शैरी एंड सना हेल्प्ड ईच अदर।
सना और शहरी ने एक दूसरे की मदद की, विदाउट एस, ठीक है। शहरी एंड सना हेल्प्ड वन एंड अदर्स, एस का इजाफा नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। शहरी एंड सना हेल्प्ड वन एंड अदर, विदाउट एस, करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ये था मेरे पास आज की लास्ट वीडियो, यानी लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो आप 1 बाय 1 करके सारी काइंड्स को लाजमी देखिएगा, तब जाके आपको समझ लगेगी। सबसे पहली वीडियो में मैंने इसकी पूरी एक यानी कि लिस्ट बना के आपके सामने शो की है, तो आप उसको चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी कमी बेशी हो गई हो, ना समझ में ना आई हो तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ताला इस पर डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।